नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, उसके आयतन में नहीं रहता है। तो मान लीजिए ये पूरा एक चालक है, लोहे का है, तो इसको 10 कूलाम 20 कूलाम जो भी दिया जाएगा इसके अंदर यानी आयतन में कोई आवेश नहीं जाएगा। जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। पृष्ठ पर कहाँ पर ज़्यादा आवेश होगा या आवेश घनत्व कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर अधिक होगा, ये अभी हम बताते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये मान लीजिए एक चालक है। चालक का मतलब होता है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनंत होती है। आदर्श चालक की बात कर रहे हैं। अनंत का मतलब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चार्ज हैं, मतलब ये जो डॉट डॉट लिख रहे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा F बराबर QE के अनुसार। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों पर बल कार्य करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में आने लगेंगे। इस दिशा में आने का मतलब इस तरफ के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो जैसे ही इस तरफ के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर ऋणात्मक होने लगेगा और इधर धनात्मक होने लगेगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ पर कोई चार्ज अगर रखा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये दूर की तरफ है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे और तो इस तरफ कमी होगी और इस तरफ अधिकता होगी। यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा। तो ध्यान दीजिए, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जाते रहें। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लगेंगे तो देख रहे होंगे कि इस तरफ पॉजिटिव हो गया, इस तरफ निगेटिव हो गया। यानी अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो इस तरफ होगी। इसको मान लीजिए E डैश। अब जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत है, यानी इस फील्ड के कारण भी यहाँ के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा जो कि इस तरफ लगेगा। यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर अब दो डायरेक्शन में बल लगने लगेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कुचालक है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर जा सकते हैं या नहीं मूव कर सकते हैं। ये चालक है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में होने के कारण इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे, यानी इधर नेगेटिव होता रहेगा और इधर पॉजिटिव होता रहेगा। ये तब तक जाएंगे जब तक बाहरी फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा था इस तरफ, और अंदर जो ये वाली फील्ड उत्पन्न हो रही है इसके कारण जो बल लग रहा है वो इस तरफ बराबर ना हो जाए। यानी जब दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे यानी फोर्स 0 हो जाएगा, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर किसी तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये एक स्थिति बन जाएगी कि ये वाला सिरा निगेटिव और ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज अगर होगा तो ये फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ होंगी, इस तरफ पॉजिटिव आएगा, इस तरफ निगेटिव आएगा। यानी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या किसी चार्ज के समीप रखते हैं तो उसके उस तरफ वाला सिरा इसकी विपरीत प्रकृति का आवेशित होता है और दूसरा वाला उसी के प्रकृति का आवेशित होता है। ध्यान रखिएगा, इसका टोटल चार्ज अब भी 0 है, बस डिस्टर्ब हो गया है कि इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, इधर कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन इसी को कहते हैं। तो इस तरफ निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, तो जो भी चार्ज है वो सरफेस पर आया। अब अगर इस साइड को ग्राउंडेड कर दिया जाए, अर्थ से जोड़ दिया जाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके ख़त्म कर देंगे। यानी यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। और वो इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे रिपल्सन के कारण। चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसी तरह अगर हम इस साइड को ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी इसी वाले में
इस साइड नेगेटिव था और इस साइड पॉजिटिव था। इस साइड को ग्राउंडेड कर दिया जाए तो इस पर जो चार्ज बचेगा वो केवल क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो इधर के इलेक्ट्रॉन कुछ इधर मूव करेंगे, कुछ इधर, ये इस तरह से मूव करेंगे, ये चार्ज पूरे स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर एक भी चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है, इसलिए रिपल्सन के कारण ये चार्ज सरफेस पर रहते हैं। दूसरा एक और कारण होता है जो अपने सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि अभी आगे पढ़ाया जाएगा, वो कम से कम हो। तो ज़्यादा दूरी बना के रहते हैं चार्ज, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की मिनिमम रहती है। तो कुल मिला के याद रखिए, जो चालक है उसको चार्ज करेंगे, यानी उस पर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या उस पर इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वह चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, अंदर चार्ज नहीं रहेगा। हमने दो फिगर बनाया है, एक इस तरह से, इसको मान लीजिए ऐसे भी हो, मतलब एक रैंडम है और एक जो है स्फीयर है। चार्ज अगर दिया जाए तो ये इसके सरफेस पर इस तरह से ये चार्ज रहेगा। ये सरफेस पर है और इस पर भी ये चार्ज इस तरह से रहेगा। अंदर चार्ज जीरो रहेगा। इन दोनों कंडीशन में हमने इनको चालक समझा है, यानी ये चालक है, कुचालक नहीं है। कुचालक में क्या होता है कि चार्ज पूरे आयतन में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जिस तरह से उसको चार्ज किया जाए, क्योंकि वहाँ पर यहाँ वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अधिकतम होती है या ज़्यादा से ज़्यादा होती है, वह स्थिति नहीं होती है। तो अब आवेश घनत्व सिग्मा प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², जहाँ r क्या है, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का मतलब, जैसे ये गोला है, ये इसकी त्रिज्या, हर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या एक समान है, r है, यानी गोले पर चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर देखेंगे ये इस गोले का भाग है, इसको देखेंगे ये इस गोले का भाग है, इस पृष्ठ को कंसीडर करेंगे तो लगेगा इस गोले का भाग है। जो नुकीला सिरा है ये लगेगा इस तरह का भाग है, यानी हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बदल रही है, इसलिए अगर इरेगुलर शेप का पृष्ठ है तो उसके हर पॉइंट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ त्रिज्या सबसे कम है, यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कहीं पर भी इसके पृष्ठ पर, जैसे यहाँ पर अगर हमको विद्युत, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो बहुत आसान है। यहाँ पर मान लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, बहुत पतला सा जो है ये सिलेंडर कंसीडर करिए, गॉसियन पृष्ठ, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई फील्ड नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ। दिख रहा है, ये इधर कोई फ्लक्स लाइंस नहीं आएगी क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका एरिया मान लीजिए क्या है, ए है, तो जो फ्लक्स होगा फाई वो E/A होगा। गॉस के नियम के अनुसार 1/ε0 टोटल चार्ज, इस एरिया पर चार्ज कितना होगा, यहाँ पर आवेश घनत्व सिग्मा हो और ये एरिया मान लीजिए हमने कितना लिया है, A, तो चार्ज निकालना है तो सिग्मा का एक क्या कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, A कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आएगा σ/ε0। तो जो चालक है उसके पृष्ठ पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी σ/ε0 होती है। जहाँ पर तीव्रता, पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक है, यहाँ पर तीव्रता अधिक होगी,
जहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कम है वहाँ पर तीव्रता का मान कम होगा। गोले के केस में बराबर है हर जगह, इसलिए यहाँ पर हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।